आज मेरे प्यारे याद रखना, गुरुदेव विश्वामित्र कितने पहुंचे हुए संत हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जाने, जहां जप जग जोग मुनि करही अति मारीच सुभावी डरही। याद रखना मेरे प्यारे, महाराज विश्वामित्र कोई साधारण संत नहीं है, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। महाराज विश्वामित्र जी जो भी यज्ञ करते हैं उनकी यज्ञ पूर्ण नहीं होती है, विफल हो जाती है। और एक अयोध्या में उपस्थित हैं गुरुदेव वशिष्ठ। अभी आप लोगों ने पीछे नाम सुना होगा, इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाई तो ये यज्ञ सफल हुई। यज्ञ के फल स्वरूप में, फल के रूप में क्या प्राप्त हुआ? पुत्र के रूप में भगवान की प्राप्ति हुई महाराज दशरथ को। आज एक संत यज्ञ कर रहा है तो उसकी यज्ञ पूर्ण हो रही है, और एक संत यज्ञ करने चलता है तो उसकी यज्ञ पूरी नहीं होती, पूरी नहीं हो पा रही है। क्या कारण है, क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? याद रखना, यदि कोई भी आप कार्य करने चलते हैं तो आपका कार्य सफल हो जाता है, तो उस सफलता का भी कोई मूल कारण अवश्य होगा। और एक आदमी कार्य करने चलता है तो उसका कार्य विफल हो जाता है, तो उस विफलता का भी कारण कोई होगा, उस विफलता का भी कोई मूल कारण अवश्य होगा। इसीलिए मेरे प्यारे, अब आप तुलना कर दीजिए दोनों संतों के बीच में, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के बीच में तुलना करिए, क्या अंतर है इन दोनों संतों के बीच में। याद रखना मेरे प्यारे, विश्वामित्र जी जो हैं उनके अंदर अहंकार है और काम भी है, क्रोध भी है। उनके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, जबकि ये सारे खंड विकार बताए गए हैं। आज सभी विकार हैं गुरुदेव विश्वामित्र के अंदर, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ के अंदर एक भी विकार नहीं है। आज मेरे प्यारे बताया है कि मैं तुलना कर रही हूं इन दोनों संतों के बीच में। तो आइए पहले रही काम की बात। इधर जब अयोध्या में गुरुदेव वशिष्ठ ने यज्ञ करवाई तो यज्ञ संपन्न हुई। यज्ञ पूर्ण होने के बाद में जब पुत्रेष्ट यज्ञ पूर्ण हुई तो इधर इंद्र ने सोचा, अरे क्या मामला है, ये सब दिन गुरुदेव वशिष्ठ का है, इसमें किसी की देन नहीं है, ना तो राजा की, ना तो संगीत की, ना तो अयोध्या वासियों की। ये सब गुरुदेव वशिष्ठ की तपस्या का खेल है। चलो देखा जाए ये कैसे संत हैं, ये कैसे बाबा हैं। इंद्र ने बुलाया कामदेव को और कामदेव से कहा, ये कामदेव जाओ, जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ से मिलो। आज कामदेव ने कहा ठीक है, और मैं जा रहा हूं। कामदेव आया मेरे प्यारे भक्तों गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पे।
जब आया तो क्या देखा है, प्रभु श्री राम चरणों की सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों की सेवा प्रभु श्री राम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे याद रखना, गुरुदेव की सेवा में राम जी लगे हैं, और ये तो गुरु की सेवा की बात अलग है। इसे आप छोड़ दीजिए, इसकी बात छोड़ दीजिए। और एक गुरु की बात की सेवा आप छोड़ दें, खाली भगवान का नाम ही ले लें। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम वहां राम नहीं। तो जहां राम हो वहां काम कभी जा ही नहीं सकता है। इधर काम इधर से उधर घूमता रहा, टहलता रहा, फिर लौट करके पहुंच गया इंद्र के पास में। आज जैसे ही इंद्र ने देखा कामदेव को, बोले, अरे ले आए परीक्षा, गुरुदेव की परीक्षा ले आए हैं वशिष्ठ जी की। इंद्र ने कहा, कहो क्या हाल चाल है। इंद्र ने कहा, क्या हाल चाल है, बाबा की परीक्षा ले आए। तो कामदेव ने कहा, नहीं, मैं वहां जाकर के कुछ भी नहीं कर पाया। तो इंद्र ने कहा, यदि तू कुछ नहीं कर पाया तो यदि तू कुछ भी नहीं कर पाया तो ऐसा कर, तू अपनी पत्नी रति को ले जा, और ले जाकर के गुरुदेव बाबा वशिष्ठ के आश्रम पर छोड़ा। मालूम हो जाएगा बाबा के अंदर काम है या नहीं है। तो मेरे प्यारे, एक काम की परीक्षा है, गुरुदेव वशिष्ठ के काम की परीक्षा है। आज कामदेव ने अपनी पत्नी रति को लिया, और रति को लेकर के कहाँ पहुंच गया, गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम पर। और जैसे ही आश्रम पर पहुंचा है, तो इस समय राम जी गुरुदेव के आश्रम पर नहीं है। जैसे ही आया और जाकर के कामदेव ने गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, और ये तुम्हारे साथ में कौन है। आज कामदेव ने कहा, गुरुदेव हमारा नाम कामदेव है, और ये जो मेरे साथ में है ये मेरी पत्नी रति है। तो कहा, किस लिए आए हो आश्रम पर। तो कामदेव बोला, गुरुदेव मैं किसी कारण बस बाहर जाना चाहता हूँ, और ये मेरी पत्नी रति है ना, एक कुछ दिनों तक आपके आश्रम पर रहेगी, क्या आपकी रहने की इजाजत है। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग जहाँ के रहने वाले हो वहाँ तो सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ये मेरा जो आश्रम है ना, यहाँ तो सबका सिद्धांत से ही होता है। यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, यहाँ तो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, जमीन पर भी लेटना पड़ेगा। तो कामदेव कहने लगा, बाबा बोला, महाराज हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, उसकी दिक्कत कोई नहीं है। आप इसके लिए क्यों घबरा रहे हैं। इतना कहकर कामदेव चला गया, और जब कामदेव चला गया तो रति बैठ गई।
ज्यों ही रति बैठी है तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेटी यहाँ कैसे बैठी हो? वो जो सामने बरगद दिखाई दे रहा है, बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है, जा उस बरगद के नीचे जाकर के बैठ जाओ। वहां बड़ी शीतल ठंडी हवा चल रही है, आराम से बैठ जाओ। मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही वो चली गई, वहां कहाँ गई? जहां पीपल का वृक्ष था, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई रति। जैसे ही आसन लगाया, रति ने एकदम उसकी समाधि लग गई। रति की जब समाधि लग गई है तो 15 दिन के बाद में इंद्र ने कहा, ए कामदेव, जा करके देख वहां की क्या हालात है। कामदेव आया, देखा रति समाधि में बैठी है। तुरंत कामदेव ने आवाज लगाई, अरे आंखें खोल, देख तेरा पति आया है। कामदेव, रति आंखें खोल, देख तेरा पति कामदेव आया है। ऐसे ही कामदेव आवाज लगाता रहा, लेकिन रति समाधि में लीन है। जब रति की समाधि टूटी है तो देखा सामने कामदेव खड़ा है। आज रति ने कहा, तुम कौन हो? कामदेव बोला, मैं तुम्हारा पति कामदेव हूं। आज रति ने कहा, कामदेव, काम? अरे मेरा कोई काम से संबंध नहीं है, मेरा संबंध कोई भी काम से नहीं है। अरे मेरा संबंध तो राम से है, मेरा काम से कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध राम से जुड़ चुका है। मेरा संबंध राम से हो गया है। बोलो, जिनके आश्रम की इतनी बड़ी महिमा हो तो उस ऋषि की कितनी बड़ी महिमा होगी, कितनी ताकत होगी इस ऋषि में। इसलिए काम को भी जीत लिया। लेकिन गुरुदेव विश्वामित्र की जब परीक्षा ली इंद्र ने, तो किसको भेजा? मेनका अप्सरा को। मेनका अप्सरा को भेजा है। जिस समय जंगल में विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, तो कहा मेनका से, कामदेव ने कहा कि जाओ, जा करके बाबा की परीक्षा लो। उसी समय मेनका आई, और जब मेनका अप्सरा आई तो सज धज के जिस समय आई है, अपना हाव भाव दिखाया है। मेरे प्यारे, याद रखना, विश्वामित्र जी विरक्ति के चढ़ाव पर चढ़ ही रहे थे। उसी समय मेनका ने विश्वामित्र जी की तपस्या भंग कर दी। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ परीक्षा में पास हो, इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ के अंदर काम भी नहीं है और इनके जीवन में लोभ भी नहीं है। जितने भी कार्य किए हैं गुरुदेव वशिष्ठ ने, कभी भी महाराज दशरथ से कुछ भी नहीं मांगा। यहाँ तक जब सारे कार्य पूर्ण हो गए, अंतिम कार्य हुआ है राम विवाह। और जब राम विवाह हो गया तो महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव वशिष्ठ कि गुरुदेव, आज मेरे को सर्व सुख प्राप्त हुए हैं आपके द्वारा। आज मेरे से आप जो भी मांगना चाहते हैं वो मांग लीजिए। तो आज गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से क्या मांगा है? केवल एक ही बार मांगा है महाराज दशरथ से,
और वो भी किसी धन दौलत संपत्ति का नेंग नहीं मांगा। क्या मांगा है नेंग? नेंग मांग मुनि नायक लीना, नेंग मांग मुनि नायक लीना, हर्षित विजया कपि तब दीना। किसी धन दौलत संपत्ति का नेंग नहीं मांगा है गुरुदेव वशिष्ठ जी ने। क्या मांगा है कि हे राजन, यदि आप देना चाहते हैं तो मैं यही चाहता हूं कि सीताराम हमेशा मेरे हृदय में निवास करें। यही गुरुदेव वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी से मांगा है। लेकिन मेरे प्यारे याद रखना, गौर करेंगे, इनके जीवन में कोई लोभ नहीं और इनके जीवन में कोई क्रोध नहीं। महाराज विश्वामित्र जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध किया था, लेकिन कभी भी गुरुदेव वशिष्ठ जी को क्रोध नहीं आया। आज के समय में किसी के बेटे को मारने की तो बात दूर रही है, केवल हाथ ही लगा कर के देख लो क्या दशा होगी, उसको कितना क्रोध आएगा। लेकिन जिनके 100 पुत्र मार दिए जाएं, विश्वामित्र जी ने मार दिए, वशिष्ठ के अंदर कभी भी क्रोध नहीं आया। इसलिए हर प्रकार से उत्तम है गुरुदेव वशिष्ठ। आज यही गुरुदेव वशिष्ठ हर प्रकार से उत्तम है। लेकिन विश्वामित्र महाराज जब जब यज्ञ हवन करने जाते हैं तो उनकी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रही है, जबकि विश्वामित्र के समान कोई आज तक शस्त्रधारी नहीं हुआ, अस्त्रधारी नहीं हुआ है और मंत्रधारी नहीं हुआ है। मेरे प्यारे, जिसके जीवन में सारे सूत्र हों, सारे शस्त्र हों, सारे मंत्र हों, लेकिन उसकी जीवन रूपी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रही है, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। क्योंकि चाहे जितने भी तुम्हारे पास में अस्त्र हों, चाहे जितने शस्त्र हों, चाहे जितने भी मंत्रधारी हो जाओ, लेकिन तुम्हारी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब तक उसके जीवन में सत्य समर्पण नहीं आएगा, तब तक उसकी जीवन रूपी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। महाराज विश्वामित्र जी के पास में सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में सत्य समर्पण नहीं है। आज देखा राक्षस लोग ज्यादा बढ़ गए हैं, यज्ञ हवन नहीं हो रहा है, यज्ञ हवन नहीं करने दे रहे हैं, तो ये कैसे मारे जाएंगे? भगवान का अवतार अयोध्या में हो चुका है, क्यों ना भगवान राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ से लाना चाहिए, ऐसा सोच करके चल दी है कहाँ? अयोध्या में।